हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में लास्ट एक वीडियो बनाया था मैंने, आपने देखा होगा, उसमें मैंने टेंस के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, आज मैं आपको प्रीपोजिशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो साथ ही साथ आपके 5 कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, है ना। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपकी नज़र के सामने, जिगर के पास। ही इज़ ब्लाइंड हिज ऑन फॉल्ट। ये क्वेश्चन, अच्छा एक और सबसे बड़ी बात, जो भी आप इस चैनल पर क्वेश्चंस देखेंगे वो मैंने एक भी क्वेश्चन टाइप नहीं किया है। सारे मैं पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, जिस भी एग्ज़ाम के मेरे को मिलते हैं, है ना, जैसे MPSI का मिला, MP टेट का मिला, है ना, या जेल प्रेरी फॉरेस्ट गार्ड कहीं का भी मिला, तो वहाँ से मैं ढूंढता हूँ प्रीपोजिशन का एक एक क्वेश्चन और वो आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाता हूँ। अगर मैं लगातार 1 साल या 2 साल तक भी क्वेश्चन कराऊँ तो भी ख़त्म नहीं होते हैं। इतने क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ही इज़ ब्लाइंड हिज ऑन फॉल्ट। कई सारे स्टूडेंट्स इसकी हिंदी करते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन की हिंदी करके उसको सॉल्व नहीं करना, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है आपके ब्लाइंड का। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लाइंड के साथ में क्या प्रीपोजिशन लगती है? तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि सर ब्लाइंड के साथ ऑफ लगता है। देखिए, ब्लाइंड के साथ ऑफ लगता है अगर आपके यहाँ पर लिखा हुआ हो वन आई। अगर एग्जाम में, ध्यान रखना, 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा एक साथ। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि वन आई, तो यहाँ पे आपको लगाना है ऑफ, ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो ब्लाइंड के साथ ऑफ कब लगता है? जब आदमी एक आंख से अंधा होता है। इसके बाद में दूसरा आता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यहाँ से कि राइट आई, राइट आई, बराबर, जैसे राइट आई कौन सी? ये वाली। अगर ये केवल इसी आंख से अंधा हो, या फिर लिखा हुआ आ जाए लेफ्ट आई, तो ऐसे केस में हम लगाते हैं वहां पर इन। स्पष्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि ब्लाइंड राइट आई लेफ्ट आई, तो इन लगा देंगे। वन आई आई तो ऑफ लगा देंगे। लेकिन और एक और बात, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ब्लाइंड बर्थ, क्या आ जाए? बर्थ। बर्थ मतलब जन्म से ही अंधा है, तो ऐसे केस में हम लगाएंगे बाय, बराबर। अगर ऐसा आ जाए कि ब्लाइंड बर्थ, तो आप वहाँ पर बाय लगाएंगे। ब्लाइंड वन आई तो आप वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। राइट आई लेफ्ट आई इन लगाएंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फॉल्ट, कोई भी मिस्टेक, है ना, तो ही इज़ ब्लाइंड हिज ऑन फॉल्ट, तो ऐसे केस में जो आपका सही जवाब होगा वो होगा टू हिज ऑन फॉल्ट। इसका अर्थ क्या होता है कि वो आदमी आँख से अंधा नहीं है। आपने देखा होगा कई सारे लोग, जैसे कि ये आदमी अंधा है एक आँख से, ये आदमी अंधा है लेफ्ट राइट आंख से, ये जन्म से ही अंधा है, लेकिन ये आंखें इसकी बराबर काम कर रही है, लेकिन इसको दिख नहीं रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कैसे? कि जैसे कोई लोग होते हैं जो किस में अंधे हो जाते हैं? हाँ, वो जो आपके मन में आया वो बाद में बताऊंगा, पहले पैसे में अंधे हो जाते हैं। जैसे किसी के पास बहुत पैसा आ गया तो वो फिर किसी की सुनता ही नहीं है, बोले कि तुमको पता नहीं अभी हम कौन है, ऐसे। तो वो आदमी किस में अंधा हो गया? उसको कोई नहीं दिख रहा है, वो अंधा हो गया पैसे में। एक आदमी प्यार में अंधा हो जाता है ना, तो प्यार में अंधा हो जाता है तो उसके आंखें तो प्रॉपर काम करती है, मतलब दिखता सब है उसको, पर उसको कुछ दिखता नहीं है। एक ही आदमी दिखता है ना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, दुनिया भुला रहा है वो, बोलो आप। तो वो आदमी अंधा है, हिज ऑन फॉल्ट। आंखें बराबर काम कर रही है। अगर आंख से अंधा होता तो हम ऐसे प्रिपोजिशन लगाते, वन आई ऑफ लगाते, बर्थ जन्म से अंधा है बाय लगाते, राइट लेफ्ट आई से अंधा होता इन लगाते। लेकिन वो आदमी आंख से अंधा नहीं है, वो आदमी किस में अंधा हो गया? वो प्यार में अंधा हो गया, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, एक ही आदमी दिख रहा है बस। ठीक है, बर्बादी के रास्ते पे है वो। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई, है ना। और कहावत भी है कि प्यार अंधा होता है ना, कुछ दिखता थोड़ी उसमें। लेकिन एक बात बताऊँ, फिर 6 महीने साल भर बाद फिर आंखें खुलती, फिर सब दिखते हैं। बोले वो जब आदमी जैसे कहीं भाग जाता है तो फिर उसके बाद के पापा, तो फिर पापा नहीं है ना, अब पापा नहीं मिलेंगे तुमसे, ठीक है, अब पापा वो आंखें नज़र भी मत आ जाना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो इसकी कर देते हैं हिंदी। जब वो इसकी हिंदी करते हैं तो इसका जवाब आता है कि शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, शी कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ, बाय नाइफ, ऑफ नाइफ, फ्रॉम नाइफ। तो मैंने हिंदी करी, मैंने कहा कि देखो भैया, यहाँ पे एक लड़की है और इसने सब्जी काटी,
अब इसने जो सब्जी काटी वो सब्जी किसके द्वारा काटी, वो इसने सब्जी काटी चाकू के द्वारा। मान लो ये गोभी है, यहाँ पर ये गोभी। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करते हैं, इसमें लगा के आ जाते हैं एग्जाम में बाय। कई सारे लोग आपने देखे होंगे ना कि सर 1 नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। कई सारे लोगों का सिलेक्शन इस क्वेश्चन ने रुकवाया है, क्योंकि हम लोग करते हैं कि उसने सब्जी काटी चाकू के द्वारा। सब्जी चाकू के द्वारा नहीं कटी है, सब्जी कटी है इस लड़की के द्वारा और चाकू की हेल्प से कटी है। जब भी कभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कट आता है या फिर किल आता है, तो वहाँ पर देखिए एक व्यक्ति होगा और एक उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो जो व्यक्ति होगा उसके साथ हम लगाते हैं बाय, और जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसके साथ में हम लगाते हैं क्या, विथ। बोलो क्या समझ में आया है ना। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड, जैसे कि द टाइगर वॉज किल्ड। टाइगर वॉज किल्ड क्यों आया भैया, ये पैसिव वॉइस है। टाइगर ने नहीं मारा, टाइगर को मारा गया। जैसे कि आपने सुना होगा रावण वॉज किल्ड होता है, रावण किल्ड नहीं होता है, क्योंकि रावण ने नहीं मारा, रावण को मारा। उसी प्रकार से द टाइगर वॉज किल्ड, एंड इसको बोला जाता है अंग्रेजी में पैसिव वॉइस, ध्यान रखना। तो द टाइगर वॉज किल्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गन। तो गन से मरा क्या टाइगर, नहीं, टाइगर तो किसी व्यक्ति ने मारा होगा, लेकिन गन की हेल्प लगी होगी, तो विथ गन। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता अ फार्मर, तो अ फार्मर के केस में क्या आ जाता, बाय अ फार्मर। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय अ फार्मर। टाइगर जो था वो किसके द्वारा मरा, वो फार्मर के द्वारा मरा, लेकिन गन से मरा। इसी प्रकार सब्जी जो कटी वो चाकू से कटी, लेकिन उस लड़की के द्वारा कटी। तो यहाँ पे हमको हमेशा क्या लगाना है, विथ। ये क्वेश्चन कई लोगों के सिलेक्शन रुकवा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और इंसान इसमें एक ही ऑप्शन लगाता है, बाय, नहीं। और एक और सबसे बड़ी खास बात आपको बताऊं कि कई सारे लोगों के सिलेक्शन ग्रामर की स्पेलिंग ने भी रोके हैं। हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने लिखा GRAMMAR, GRAMMER और GRAMER। लोग इस चक्कर में रह जाते हैं कि अंग्रेजी तो 8th लेवल की आ रही है बस। अरे 8th लेवल की आ रही है, 8th लेवल की अपने को आती है क्या, पढ़ी कहाँ आप लोगों ने इंग्लिश वंडर ऑफ साइंस के अलावा। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया ग्रामर की स्पेलिंग बताओ, तो मैं आपको बता दूं कि 90% लोग इसका जवाब लगा के आते हैं एग्जाम में, ये वाला GRAMMER, जबकि ग्रामर का सही होता है GRAMMAR। कई लोग इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो ध्यान रखना GRAMMAR होता है। ये क्वेश्चन भी आपका नंबर ले डूबेगा, है ना। तो ये गलती भले आप किसी से पूछना क्या ग्रामर की स्पेलिंग बताना, तो वो यही स्पेलिंग बताएगा, है ना। ये वाली सही है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एवरीवन इज अफ्रेड, और फिर क्या लिखा हुआ है, एवरीवन इज अफ्रेड। ये मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, ठीक है। एवरीवन इज अफ्रेड डेथ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू डेथ, बाय डेथ, ऑफ डेथ, फ्रॉम डेथ। ये कहलाता है फिक्स प्रीपोजिशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन 1 कराऊंगा, कॉन्सेप्ट 5 क्लियर कराऊंगा। अफ्रेड के साथ क्या आता है, अबाइड के साथ क्या आता है, एब्सटेन के साथ क्या आता है ना, और अकस्टम्ड के साथ क्या आता है, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अफ्रेड के साथ आता है ऑफ, अबाइड के साथ आता है बाय, एब्सटेन के साथ आता है फ्रॉम, और अकस्टम्ड के साथ आता है टू, और रिलाय के साथ आता है ऑन। एक क्वेश्चन 6 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, हर आदमी मौत से डरता है। अफ्रेड आ जाए आंखें बंद करके, जो एक चेहरा नजर आया वो कौन है, ऑफ, लगा देना। इसी प्रकार अबाइड का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। यू शुड अबाइड बाय योर एल्डर्स, आपको आपसे जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। एब्सटेन, एब्सटेन के साथ आता है फ्रॉम, आई एम एब्सटेन फ्रॉम लीकर, मैं शराब से परहेज करता हूँ। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी होना, ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंक लीकर, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक और बात, अकस्टम टू के बाद ड्रिंक नहीं पूरी आएगा, है ना। अकस्टम टू के बाद में ING आता है, जीरेंट फॉर्म बोलते हैं। रिलाय, रिलाय के साथ ऑन, इसका मतलब होता है निर्भर होना। आई एम फुली रिलाय ऑन यू, मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ही इज एब्सटेन लीकर। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि
एब्सेंट के साथ क्या आएगा, तो एब्सेंट के साथ में यहाँ पर देखिए एब्सेंट लिखा हुआ है लीकर, तो यहाँ आपका आ जाएगा फ्रॉम लीकर। ही इज एब्स्टेंट फ्रॉम लीकर, वो शराब से परहेज करता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लिखा हुआ है कि शी इज वॉकिंग द रोड, ऑन द रोड, अपॉन द रोड, अलॉन्ग द रोड, फ्रॉम द रोड। यहाँ पर आप देखिए एक लड़की है और ये जो लड़की है, वेट अ मिनट, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि ही इज, हाँ बेटा मुझे पता है, ही इज वॉकिंग द रोड, शी इज वॉकिंग, यहाँ पर एक लड़की है और ये जो लड़की है ये वॉक कर रही है ना, शी इज वॉकिंग, ये वॉक कर रही है और ये वॉक कर रही है किस पे, रोड पे, बराबर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मुझे एक बात बताइए, क्या ये लड़की रोड पर चलेगी? अगर ये रोड पे चलेगी तो इधर से तो चली जाएगी, पर उधर से आने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये जो लड़की है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं कि शी इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। भैया ये रोड पे नहीं चल रही है, ये रोड के किनारे चलेगी। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो होगा अलोंग द रोड, है ना। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ट्री इज प्लांटिंग द रोड, लोग कह देते हैं ऑन द रोड, ट्री इज प्लांटिंग अलोंग द रोड। अलोंग मतलब कि यहाँ पर साइड में। तो भैया जी तो इधर चल थोड़ी सी, है ना, यहाँ रोड पे मत चल, यहाँ चल, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आ गया। अगर इस लड़की की जगह कार आ जाती, कार, लेकिन कार आता तो वॉकिंग नहीं आता, क्योंकि कार के साथ रनिंग का यूज़ किया जाता है। कार इज रनिंग और फिर लिखा हुआ है द रोड, तो यहाँ आ जाता कार इज रनिंग ऑन द रोड। लेकिन चूंकि ये गर्ल है, लड़की है, तो ऐसे केस में आएगा शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ये देखिए, बहुत ही शानदार। अब लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि द फ्रॉग जम्प्ड द रिवर। अब आप मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। द फ्रॉग जम्प्ड द रिवर, ऑन द रिवर, अलॉन्ग द रिवर, अपॉन द रिवर, या फिर फ्रॉम द रिवर। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक फ्रॉग है, ये सबसे पहले रिवर है, नदी है, बराबर। ये नदी जा रही है, जाने दो, ये जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो। अब इस यहाँ पर एक पत्थर है, पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा माना। अब ये पत्थर पे कौन बैठा, ये पत्थर पे बैठा खरगोश, नहीं फ्रॉग, मेंढक। अब ये जंप कर रहा है रिवर में, तो जब भी कभी इस तरीके से मूवमेंट होता है, जैसे कि ये अगर अंदर बैठा हुआ होता, अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि द फ्रॉग इज द पॉन्ड, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड। क्या लगाते हैं, द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड, है ना, कि बैठा है बेचारा, अंदर बैठा है आराम से, मस्ती से, नो टेंशन, है ना। और यहाँ पे ये जंप करके ऐसा कूद रहा है झमाक से, तो ऐसे केस में हम मूवमेंट हो रहा है, और जब भी कभी पानी में मूवमेंट होगा इस तरीके से, तो वहाँ पर लगाया जाएगा इनटू। ये प्रश्न पूछा हुआ है 2018 व्यापम की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि ही लिव्स रोहिणी दिल्ली। देखिएगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेस के बारे में, ठीक है। ही लिव्स रोहिणी दिल्ली, लिखा हुआ है एट रोहिणी इन दिल्ली। तो सबसे पहले जो छोटी जगह होती है, स्मॉल प्लेस, तो स्मॉल प्लेस पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्मॉल प्लेस पे हम लोग 8 लगाते हैं। और जो बिग प्लेसेस होते हैं, बड़ी जगह होती है, तो बिग प्लेसेस पे हम लगाते हैं इन, बराबर। स्मॉल प्लेसेस पे 8 लगाएंगे, बिग प्लेसेस पे इन लगाएंगे। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर 2 जगह हैं, एक रोहिणी, एक दिल्ली। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा? बोले सर हमने तो कभी देखा ही नहीं रोहिणी, क्या पता दिल्ली से बड़ा हो। देखो पीछे वाला जो होता है उसके अंदर आगे वाला होता है। अगर ये रोहिणी पीछे लिखा हुआ होता ना, दिल्ली आगे लिखा हुआ होता, तो मैं तो यहाँ 8 लगाता, यहाँ इन लगाता। मैं यूँ थोड़ी देखता कि दिल्ली बड़ा है। क्यों भाई साहब, ये दिल्ली बड़ा है कि रोहिणी बड़ा है? दिल्ली बड़ा है, रोहिणी बड़ा है। अच्छा आपने क्या लगाया? ई-नेट। अच्छा मैं भी ई-नेट ही लगा लेता हूँ। पड़ोसी से मत पूछो। यहाँ देखो कि ये आगे वाला हमेशा छोटा होगा, पीछे वाला हमेशा बड़ा होगा। तो 8 इन, जो छोटा होगा 8, बड़ा होगा इन। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप, फिर लिखा हुआ है द अवार्ड। ऑप्शन है बिसाइड्स द अवार्ड, बिसाइड द अवार्ड, अलॉन्ग द अवार्ड, ऑन द अवार्ड, है ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप द अवार्ड। थोड़ा सा वो वीडियो अटक गया था। हाँ तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको।
अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है बिसाइड्स। सबसे पहले ये जो ऑप्शन है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। बिसाइड के पास। आ पास आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, है ना, वही वाला है ये। अलोंग, अलोंग मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रोड जा रहा है तो ये ऑन द रोड होता है, ये अलोंग द रोड होता है जब साइड में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज गिवन, उसे दी गई। यहाँ पे वॉज गिवन जो है ये पैसिव वॉइस है ना, क्योंकि इसने नहीं दी, इसको दिया गया। शी वॉज गिवन, स्कॉलरशिप इसने नहीं दी, इसको दी गई। तो जब भी कभी ऐसा बोला जाएगा इसको दी गई तो वॉज गिवन लिखा जाएगा। तो शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप द अवार्ड, तो यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप के अलावा अवार्ड दिया गया तो बिसाइड्स आ जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है कम, आइए एंड सीट और बैठिए बिसाइड मी, मेरे पास। समझ गए? ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लिखा हुआ है कि लेट अस बिगिन अ न्यू चैप्टर। तो इसका आंसर बहुत आसान है, लेट अस बिगिन विथ अ न्यू चैप्टर। ये कॉमन क्वेश्चन है। जनरली जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो जब वो बोलता है कि चलिए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं तो वो अंग्रेजी में बोलेगा लेट अस बिगिन विथ अ न्यू चैप्टर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ही हैज़ गिवन हिज बैड हैबिट्स। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका? गिव के साथ में आ जाएगा अप। जैसे आपने सुना होगा मेक अप, जैसे आपने सुना होगा ब्रेक अप, तो उसी प्रकार से होता है गिव अप। और गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, ब्रेकअप तो आप अच्छे से जानते होंगे। बोले सर ये वाला तो हम आपको सिखा देंगे अच्छे से भले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन कौन सा सही यूज़ कर रखा है। तो अलाउड टू एंटर इनटू माय हाउस, ये गलत है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एधर विथ, ये भी गलत है। केयर ऑफ, ये भी गलत है। ओबिडेंट टू, ये बिल्कुल सही है। ओबिडेंट के साथ में क्या लग जाएगा आपका? टू, क्योंकि ओबिडेंट के साथ टू लगता है। तो सर ये कैसे गलत हुआ? एंटर इनटू। कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्या होता है कि ये जो एंटर होता है ना, इस एंटर का मतलब अगर प्रवेश करना होता है, क्या करना होता है? प्रवेश करना, तो फिर इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। जैसे कि शी एंटर्ड ब्लैंक द क्लास, बराबर। तो यहाँ पे इन द क्लास, इनटू द क्लास, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं आएगा भैया, क्योंकि वो क्लास के अंदर एंटर कर रही है ऐसे फिजिकली, तो कुछ नहीं आएगा, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। तो फिर सर इनटू कहाँ लगता है? जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, जब आप किसी एग्रीमेंट में साइन करते हैं, तो ही एंटर्ड ब्लैंक एन एग्रीमेंट, तो इसमें जरूर आ जाएगा आपका क्या? एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। तो जब आप किसी एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो इनटू लगता है, अदरवाइज इनटू नहीं लगता। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। द काउ जम्प्ड द फेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये काउ है और फेंस समझते हैं आप, फेंसिंग, ये जो अपने तार फेंसिंग नहीं करवाते कुएं पे या कहीं पे भी प्लॉट पे, वो। तो यहाँ पर ये काउ है और ये जो फेंसिंग है इसको जंप करना है, तो ये जंप करके क्या इनके ऊपर कूदेगी क्या? भैया ऐसा तो नहीं कि कूद के तार के ऊपर कूद जाऊँ, तार से बाहर कूदेगी। तो ये यहाँ से इनको ऐसे फलांग मारते हुए ऐसे कूदेगी, तो ये कंडीशन बनती है ओवर। अभी थोड़ी देर पहले एक मेंढक बैठा हुआ था और वो जो मेंढक था वो यहाँ पे इस पत्थर पे बैठा हुआ था, उसको नदी में कूदाना था तो लगा था इनटू। लेकिन अगर कोई टेबल है उस पर कोई केट बैठी है और वो केट अगर जंप करती है तो लगता है अपॉन। मतलब कि जैसे मैं एक चेयर ले लूँ, उस चेयर इस पे बैठ जाऊँ मान लो डेस्क पे, और अगर डेस्क से ऊपर से कूदूँ तो अपॉन। और अगर मान लो कि मेरे चारों तरफ कुछ बाउंड्री है और मैं अगर उस बाउंड्री से कूद के उधर जाऊँ तो ओवर। और अगर मान लो कि मैं नदी में नहाने गया और अगर मैं नदी में कूदूँ तो इनटू। सब में आ रहा है जंप, लेकिन कंडीशन अलग अलग। आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे फेंसिंग है, ओवर आ जाएगा। ऐसे याद करने का कुछ नहीं है मामला। हाँ, आप ये मत समझना कि हम याद कर लेंगे, किताब ले आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर किताब कौन सी लाऊं? अरे किताब में ये चीज़ें, जैसे किताब में आपको इसके बारे में लिख देगा वो नीचे कि ओवर का प्रयोग होगा। अब वो प्रयोग क्यों होगा वो तो बताओ। मैं आपको यहाँ बताऊँगा ना, तो मैं आपको एक साथ 10 चीज़ें उसके आसपास की सब बता दूँगा। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं बोले सर हम सेल्फ कर लेंगे। सेल्फ कर लो,
उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो 12 साल में मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि भैया जिन 12 साल में आप कोई और काम कर रहे थे ना, तो उस समय मैं इंग्लिश में डूबा हुआ था। तो मुझे ये पता चल गया कि एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपसे, पुराने प्रश्न में क्या क्या पूछा हुआ है, क्या पैटर्न चेंज होता है। तो इससे होता है आपके समय की बचत। जैसे आप अपन यहाँ से मान लो इंदौर जा रहे हैं, तो बस में बैठने की बजाय पैदल पैदल ही चल जाओ, सेल्फ ही चल जाओ। तो कोई सेल्फ जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सेल्फ जाऊँगा ना तो मुझे यहाँ से वहाँ जाने में कम से कम 1 दिन लग जाएंगे, 2 घंटे, 24 घंटे लग जाएंगे, और बस में 3 घंटे में पहुँच जाता आदमी। तो होता क्या है कि जब आप किसी गाइड की मदद लेते हैं, मान लो कि जैसे आप ये पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे देखो कितना क्विक आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आप किताब में लेके बैठेंगे तो इसमें ऐसा क्यों आया, दूसरी किताब देखता हूँ, चलो इसको बाद में करेंगे। और तनाव लगाता है और यहाँ पे फटाफट आदमी करता जाता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाते हैं तो होता क्या है कि हम आपका काम आसान कर देते हैं। चलिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इन, टू या आउट। हालांकि यहाँ पर देखिए लुक के साथ में एट आ जाएगा। लुक एट मी, जनरली हम बोलते हैं ना कि लुक एट मी, इधर देखो, तो वो है और कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे एडवाइज्ड हिम टू वेट, इसमें कुछ नहीं है, एडवाइज्ड हिम टू वेट हो जाएगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, चलो इसको बाद में करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था अपने पास में अच्छा वाला, उसको देखते हैं एक बार। समय सोना है, गोल्ड, मतलब जैसे क्या होता है, पैसा तो ज़िंदगी भर कमाता है आदमी, पर अगर जो टाइम निकल जाता है वो वापस नहीं आता। एक बार ये जो वैकेंसी हाथ में है, इसमें कोशिश करो कि इसमें ही लग जाओ, है ना। अगर आप थोड़े ढीले पड़ गए और इसमें नहीं निकला, 1 आध नंबर कम पड़ गया और फिर अगले वाले तक नंबर आया, तब तक तो पता नहीं 2-5 साल निकल जाएंगे। तो ये रहता है लॉजिक। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और आया था अपने पास, ये देखिए, माई कंट्री इज़ डिवाइडेड 6 रीजन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़, जैसे माई कंट्री, मान लो ये कंट्री है, इसको क्या करा इन लोगों ने, डिवाइड किया। कितने रीजन में, 6 रीजन में। बोले कि ये 6 रीजन होंगे यहाँ पर इसके। तो जब भी कोई चीज़ जो होती है, जब भी कोई चीज़ ऐसे पहले एक कंप्लीट, जैसे कि ये कांच है, अभी ये पूरा कांच है, ठीक है। अब ये जो कांच है ये यहाँ से टूटा और ये इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। अब इसके आगे की लाइन आपको पता है क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट से सुन रखी है ना, इसलिए। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। एक में भी अपन ही दिख रहे हैं, 100 में भी अपन ही दिख रहे हैं, समझ गए। लेकिन लगेगा क्या, इनटू, बोलो समझ गए। तो ये लॉजिक होता है। जब कोई चीज़ टूट के बिखरती है तो वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है ना। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। पहले पूरा दिल था, अब तो दिल ही अच्छा नहीं बन रहा है ना। तो इसके टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भैया हम तो इंटू लगाते हैं। भाई जाते जाते ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए, क्योंकि हमने तो तैयारी नहीं करी। हम तो तुम्हारे चक्कर में पड़े हुए थे इतने दिन से, है ना। रोज़ रात को बात कर रहे थे, हाँ खाना खा लेना टाइम पे, हाँ और वो दवाई लेना, तुमको खांसी हो रही थी ना दिन में, कहा था मैंने बाजार में मत जाना, तुम नहीं मानती हो, है ना, दवाई ले लेना। तो हम तो इसमें रह गए। अब क्या करें बताओ। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जाएंगे वो, आपको पढ़ाई करना पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर देखिए समय ऐसा है कि आगे आने वाले समय में आपसे कोई लोग खैरियत नहीं पूछेगा, आपसे हैसियत पूछेंगे। कहीं भी जाएंगे, बोले कि अब मेरे पिताजी के साथ में जाता हूँ, ये आपका बेटा, बोले हाँ ये हमारा बड़ा बेटा। तो क्या करते हैं ये, हैं, यूँ कोई बोला कि वाह कितने स्मार्ट हैं, कितने सुंदर हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं करते, क्या है वो बताओ, समझ गए। तो एक समय पे आदमी खैरियत नहीं पूछता है, हैसियत पूछने लग जाता है। और तब तक जो समय होता है, उस समय को हम कहीं और निवेश कर रहे होते हैं। हाँ दवाई लेके सोना है ना, तो वो निवेश मत करो, इधर निवेश करो, वो ज़रूरी है। आगे बात करें तो ये इसका लॉजिक होता है। तो जब भी कोई चीज़ टूट के बिखरती है तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, इनटू लगाना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप एक बार इंग्लिश अच्छे से करिए और मैं आपकी करवाऊँगा ईमानदारी के साथ व्यवस्था। और हाँ, अभी आपका जो PNST का कोर्स है इंग्लिश का, ये लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर केवल आपके लिए ऑफ़र में 449
पहले जो 499 था, 499 थे, उसकी जगह केवल आपको 449 में मिल रहा है। और 1 दिसंबर से इसके जो प्राइस हैं ये हो जाएंगे आपके 899। सभी कोर्सेज़ के प्राइजेस एक जैसे होंगे। अभी आपका PNST का चूँकि सारे स्टूडेंट्स काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो हमने 449 में अभी आपको मिल जाएगा। 2 दिन हो रहे हैं आपके पास, है ना। तो आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मनीष सर को इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका कोर्स चालू करवा देंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया कोर्स है, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। भैया क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़ो और दूसरे को भी बोलो, है ना। वीडियो आपको पूरे रिकॉर्डेड मिलेंगे, बेसिक से मिलेंगे, शानदार मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी में आपको वीडियो मिलेंगे और उसी में आपको PDF भी मिलेंगे। तो अभी आपका प्राइस केवल 449 रुपये बस। तो इसमें आप खरीदें और शानदार तैयारी करें अपने लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। थैंक यू सो मच।